Hello, students of class 8th. Today we are going to cover the last topic of your chapter 6, that is about flame. फ्लेम क्या होती है बेटा? फ्लेम इज़ अ रीजन. एक फ्लेम जो है वो एक रीज़न है जिसमें कंबशन ऑफ ए फ्यूल होता है, राइट. टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, जिससे कि हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है. ऑल द गैसेज लाइक LPG विच अंडरगो कम्बशन प्रोड्यूस ए फ्लेम. जितनी भी गैसेज होती हैं, जैसे कि LPG का एग्जाम्पल हमने दिया, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? फ्लेम प्रोड्यूस करती हैं. सॉलिड फ्यूल्स लाइक वैक्स एंड कैम्फर, जो सॉलिड फ्यूल्स होते हैं वैक्स और कैम्फर, वो भी क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ, कॉल, चारकोल, ये भी सॉलिड फ्यूल हैं लेकिन वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं लिक्विड फ्यूल्स की. लिक्विड फ्यूल्स लाइक कैरोसिन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल विच वेपराइज ऑन हीटिंग विद अ फ्लेम, जो कि वेपराइज हो जाते हैं फ्लेम के साथ, यानी कि ये भी फ्लेम के साथ ही जलते हैं. अब हम बात करते हैं कैंडल की. कैंडल में जैसे कि वैक्स की हमने बात की, तो अब कैंडल में होते हैं जोन्स बेटा, अलग अलग. एक कैंडल फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन जोन्स. मेनली उसके अंदर 3 जोन्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एयर इट रिसीव्स. ये कितनी एयर रिसीव करता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. इसके अंदर 3 जोन होते हैं. वेरी फर्स्ट वन इज़ इनर मोस्ट, सेकेंड इज़ मिडल एंड द थर्ड वन इज़ आउटर मोस्ट. अब इनर मोस्ट क्या होता है? दिस जोन लैक्स ऑक्सीजन. इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम ऑक्सीजन होती है. इन दिस जोन लीस्ट और नो कम्बशन टेक प्लेस. इस जोन में कोई भी कम्बशन या तो होता ही नहीं है या बिल्कुल कम होता है. इन other words we can also say that the innermost zone is the least hot region of the flame. least hot region है हमारे फ्लेम का. नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडल जोन की. इन दिस जोन देयर इज़ नॉट इनफ एयर फॉर कंप्लीट बर्निंग. यहाँ पे भी ज़्यादा एयर नहीं होती है, लेकिन कुछ होती है जिसकी वजह से पार्शियल बर्निंग होती है. पार्शियल बर्निंग होती है. जो अनबर्नड कार्बन पार्टिकल होते हैं हॉट होते हैं और एमिट येलो लाइट. येलो लाइट देते हैं. कैंडल में आपने देखा भी होगा बेटा, येलो कलर की लाइट बहुत ज़्यादा होती है. इट इज़ द ग्लो ऑफ हॉट कार्बन पार्टिकल. हॉट कार्बन पार्टिकल्स का एक ग्लो होता है विच मेक्स द मिडल जोन ऑफ ए फ्लेम ल्यूमिनस, जिसकी वजह से वो ल्यूमिनस बन जाता है, लाइट गिविंग, आप समझ सकते हो. दीज कार्बन पार्टिकल देन लीव द फ्लेम एज स्मोक एंड शूट. स्मोक एंड शूट के रूप में आपने देखा होगा. दिस इज़ मॉडरेटली हॉट. जो मिडल जोन होता है मॉडरेटली हॉट होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं द आउटर मोस्ट जोन की. इन दिस जोन देयर इज प्लेंटी ऑफ एयर अराउंड इट. इसके चारों तरफ बाहर वाला जो जोन होता है उसमें सबसे ज़्यादा एयर प्रेजेंट होती है. सो कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स वेपर टेक प्लेस. यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है. जो आउटरमोस्ट जोन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं. इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ फ्लेम. बाहर का जो फ्लेम एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है. द आउटरमोस्ट जोन इज़ क्वाइट थिन. ये बहुत पतला होता है. नॉन ल्यूमिनस, यानी कि लाइट गिविंग, हमें दिखाई नहीं देता. एक तरीके से आप ये मान सकते हो. दिस रीजन ऑफ फ्लेम इज़ नॉन एज ब्लू जोन. इसको हम ब्लू जोन के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूल्स की बेटा. द मटेरियल्स विच आर बर्न टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. जो मटेरियल्स बर्न होते हैं एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देने के लिए, उन्हें हम फ्यूल्स के नाम से जानते हैं. फ्यूल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. फ्यूल्स को हम क्लासीफाई करते हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पे जिसमें वो होते हैं. सो फ्यूल्स आर क्लासिफाइड एज बिलोज. सबसे पहले सॉलिड फ्यूल, जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर. सेकेंड लिक्विड फ्यूल, जो कि लिक्विड स्टेट में होते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं गैसियस फ्यूल, जो कि गैसियस स्टेट में होते हैं. सॉलिड के एग्जांपल हैं कॉल, कोक. लिक्विड कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल. गैसियस LPG, CNG एंड बायोगैस. नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कम्बशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल. जब 1 kg फ्यूल को हम जब कम्बस्ट करते हैं, यानी कि वो जब जलता है, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो रिलीज़ करता है, उसे हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर किलोग्राम. उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर किलोग्राम के हिसाब से. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, हमने टेबल जो पिक्चर है इसमें उसमें दिखाया हुआ है काउ डंग केक, वो 6000 से 8000 किलो जूल पर केजी होता है. वुड की 17,000 टू 22,000. कॉल 25,000 टू 33,000. पेट्रोल 45,000. कैरोसिन 45,000. डीजल 45,000.
मीथेन 50,000, CNG 50,000, LPG 55,000, बायोगैस 35,000 to 40,000 एंड हाइड्रोजन गैस 1,50,000, यानी कि सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल कैसा होना चाहिए बेटा? चीप, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजी टू हैंडल होना चाहिए, सेफ टू ट्रांसपोर्ट और कन्वीनियंट टू स्टोर। ओके, इट बर्न स्मूथली, से आराम से ये जले, इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो, इसके अंदर कोई भी हार्मफुल या टॉक्सिक फ्यूम्स ना निकलें, ये एशेज़ पीछे जो रेजिड्यू राख वगैरह बचती है वो नहीं बचना चाहिए, इसका प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, जैसे कि रूम टेम्परेचर पे रखा है तो अपने आप ना जलने लग जाए, और ऐसा भी ना हो कि हम बहुत ज़्यादा हाई हो जाए कि जलाते रहें तो वो जले ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट। जो फॉसिल फ्यूल्स हम जलाते हैं बेटा उनसे हार्मफुल गैसेस भी निकलती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन एंड अनबर्नड कार्बन पार्टिकल, जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। अब देखते हैं बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल जब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलती है किसी फ्यूल को तो इनकम्प्लीट कम्बशन होता है और उससे निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम इनहेल कर लेते हैं, अंदर चली जाती है हमारे, तो उससे क्या होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, जिसमें कि जो हमारी ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, और उससे हमें क्या होता है सफोकेशन और एट लास्ट डेथ हो जाती है। इट इज़ डेंजरस टू स्लीप इन ए क्लोज्ड रूम विद कॉल बर्निंग इनसाइड। अगर किसी रूम में कॉल बर्न हो रहा है और उसमें आप बंद करके सो जाते हो कोल्ड विंटर नाइट में, सर्दियों में जैसे कि हम कई बार कर लेते हैं कुछ चीज़ जला के और फिर सो जाते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है बेटा, जो ग्रीन हाउस होता है इफ़ेक्ट होता है वो आ जाता है, तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, तो इसीलिए इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है सफोकेटिंग और कॉरोसिव गैस है, यानी कि उससे सल्फरिक एसिड की फॉर्म में वो रेन वाटर के साथ मिक्स होके भी जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर नाइट्रोजन की मैं बात करूँ, नाइट्रोजन का भी सेम एज है बेटा, कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड बना लेती है जो कि हार्मफुल होता है। ऐसे ही कुछ और हैं बेटा, SPM है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो हमने एशेज़ की बात की थी, ये भी अगर एयर में ज़्यादा हो जाए तो विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। लीड कंपाउंड्स, तो उससे जो एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स है उससे रिलीज़ होते हैं, वो भी पॉइजनस होते हैं नेचर में। सो इन दिस वे हमें जो बर्निंग कर रहे हैं फ्यूल्स की, हमें उनका बहुत ध्यान से करना चाहिए कि वो कहीं बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन नहीं कर रहे हो कि हमारा एयर जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।